पुरनकी या सरफी या चानी सोना, जैसे थरवटी नहीं धन होता है, अच्छा उस तरीके से है। वहाँ तो बारिश में कभी कभी ऊपर होता है। जब बारिश में ऊपर आ जाता है। कभी कभी ऊपर होता है, कितना जनता पाया है। अच्छा। मगर ये धन थरवटी है। यहाँ रात में कोई रहता नहीं था। जगदम्बा का ऐसा लीला था, यहाँ किसी का भार नहीं सहती थी। अभी भी आते हैं। अभी भी है, बढ़िया आती है। तो ये सैकड़ों सांप हैं। सैकड़ों सांप। हाँ, इसी। अच्छा, माता दर्शन भी दी। हाँ, माता दर्शन दिया। और देख रहे हैं क्या, इतना सफेद साड़ी, गोल प्यारा गोरा एकदम, मांस एकदम झूल गया है, हड्डी दिखाई दे रहा है। मैं जब तक देखे वो हाथी आ करके मेरे सीने पर पैर को घुमा रही है। हमने कहा, हे माता, मैं तेरे लिए अयोध्या छोड़ दिया। साहब, तो गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा कठिनाई क्या है? गृहस्थ आश्रम को देखिए, तो जब से संत बने हैं तो संत जीवन का अनुभव क्या है आपका? संत जीवन का अनुभव तो मैंने यही लगाया, क्योंकि हम देखिए गंवार मनई। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, इस समय हम लोग हैं गोरखपुर ज़िले में। और दोस्तों, यहाँ पे एक संत जी रहते हैं। देखिए, ये समय माता का स्थान है और यहाँ पे एक संत जी रहते हैं जो कि अयोध्या से आए हुए हैं दोस्तों। और संत जी यहाँ पे 10-11 सालों से रहते हैं और उसके पहले वो अयोध्या में थे। दोस्तों, ये समय माता का स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान है। और लोगों से पता चला है कि जो यहाँ पे संत जी रहते हैं, माता उनको साक्षात दर्शन दी थी और माता ने उनको कुछ आदेश भी दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संत जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनसे सत्संग भी लेंगे और जो माता ने उनको आदेश दिया है उस आदेश को भी सुनाएंगे साथियों। दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, आप जो वीडियो देखते हैं और वीडियो देख करके कमेंट करते हैं, वीडियो देख करके लाइक करते हैं, इससे हमें एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आइए दिखाते हैं समय माता को कि माता जी का स्वरूप कैसा है, माता जी किस तरह से हैं। दोस्तों, माता जी का दर्शन कराएंगे, उसके बाद में संत महाराज से सत्संग लेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने माता जी का दर्शन किया और अब चलते हैं संत जी के पास और थोड़ा सा जो सेवा प्रसाद है उसको भी। महाराज जी, ये थोड़ा सा सेवा लेके आए हैं। ठीक है भगवान, ये आटा है और ये चावल है, ये दाल है, उसी में रख लो बेटा। महाराज जी। आनंद रहा, सुखी रहा, एकदम मां रक्षा करें। भगवान, इस स्थान का पहले परिचय बताइएगा, ये किसका स्थान है? हाँ, देखिए, इस स्थान का परिचय ही है, पहले से यहाँ समय माई रहती है और ये मायाधारी है। इस पेड़ के नीचे माया है। माया मतलब पहले महाराज जी? माया का मतलब पुरनकी या सरफी या चानी सोना,
जैसे थरवटी नहीं धन होता है, अच्छा। उस तरीके से है। समय जहाँ रहती है, जहाँ ये धन रहता है, दोहरिया का आगे वहीं बढ़नी है, वहाँ भी समय माई की स्थान है, वहाँ भी है। वहाँ तो बारिश में कभी कभी ऊपर होता है। जब बारिश में ऊपर आ जाता है? कभी कभी ऊपर होता है, कितना जनता पाया है। अच्छा। मगर ये धन थरवटी है, ये किसी के पाने वाला नहीं है, समझ गए। मगर क्या है, पंच जो इच्छा से अपना पूर्ण दिल इच्छा से करता है, उनकी काम पूरा होता है। और सबकी काम पूरा होने पर यहाँ रामायण, कीर्तन, भंडारा हमेशा चलता है। और यहाँ का ये संसार किसी से आप पूछ सकते हैं, खूब आनंद से रहता है। यही माई का मैंने देखा हूँ। भगवान कितना दिन हो गया होगा आपको संत बने हुए? हमको 20 साल हो गया था। हम परिवारदार थे, हमारे परिवार ज्यादा थे, हमारे 13 बच्चे थे। 13 बच्चे? 13 बच्चे थे। 2 बच्चे हमारे प्रभु के यहाँ चले गए। आज दिन हमारे 11 बच्चे हैं, 6 बेटी और 5 बेटा। अभी हमारी अर्धांगिनी है। तो हमने किसी की बात ऐसा आया, अरे इसकी इतना परिवार है, ये कैसे शादी ब्याह करेगा गरीब आदमी। उसमें से वो आदमी कहा, क्या तुमको क्या करना है, तुमसे क्या मतलब है। अरे कुछ बिहेगा, कुछ अपाना, उधर जाएंगी। ये बात हमारे दिल बड़ा में, गलत बात बोल दिया। वही बात हमारे दिल में धंस गया। हमने कहा, है ये प्रभु, अगर ये परिवार हमको दिए हो तो मैं इस परिवार से जब छुटकारा पाएंगे सब काम करके, तो मैं आपके शरण में आएंगे। मैंने 35 बरस बंबई किया हूं और कमा के अपने 11 लड़कन के मैंने शादी ब्याह किया। भंडारों हमारी ससुराल है, 2 तल्ला कोठी यहाँ बनवाया, 1 बीघा धरती लिया। कठौर में हमारा जन्मभूमि है। महाराज जी, ऐसा आपके मन में क्या आया कि सारा धन जायदाद छोड़ के आप संत बन गए? हाँ, यही बात हम आपसे बताना चाहता हूँ। प्रभु ने हमको दूध पूत धन धर्म सब दिया, और मेरा वही बात का जो लेकिन लगा कि और शादी करेगा या उधर जाएंगी। तो मैंने कहा, इनसे छुटकारा मिलेगा तो मैं आपके शरण में। तो मैंने जब छोटी लड़की का शादी यही भटहट में किया, और उसके बाद शादी करके परिवार से कहे, भाई अब हम प्रभु मन्नत पूरा कर दिए हैं, अब हम छुट्टी ले रहे हैं आप लोग से, अब हम घर नहीं रहेंगे। हमने अयोध्या में गए और अयोध्या में माला लिए, और वहीं हमने 9 वर्ष रह गए। 9 वर्ष में घर नहीं गए? घर नहीं गए। परिवार जाते थे स्नान करने, मुलाकात होता था, मगर हमने घर नहीं आए। ये साधु हमसे पुराना यहाँ सेवा करता है, चमराहे घर है। ये अयोध्या महीना में जहाँ दाढ़ी मूछ बनवावे और स्नान करें आमें। यहाँ रात में कोई रहता नहीं था। जगदम्बा का ऐसा लीला था, यहाँ किसी का भार नहीं सहती थी। तो साधु ने हमारे गुरुजी से कहे, एक साधु हमको चाहिए, और हमारा मंदिर है, कुटिया है, और उनका सेवा टहल हम करेंगे, और हमको एक साधु चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज कहे कि तुम्हारा एरिया पड़ेगा, तुम वहाँ रह सकते हो। हमने कहा, देखिए आप गुरु भी हैं और हमारे पिता भी हैं, हमको एक चीज आप बता दीजिए कि माता के पास अगर पुत्र नहीं रह पाएगा तो कौन रहेगा। इसी पर हमारे गुरु महाराज हमारा पीठ ठोक दिए, तो इनको दे दिए। 11 बरस हमको यहाँ, हम आए तो ये मंदिर नहीं बना था, ये सब नरकट से घेरा गया था। यहाँ रहने लगे, माता का सेवा करने लगे, खुरपा लेके घास छीलें और करें, झाड़ू। भगवान यहाँ पे जब नरकट था, हाँ,
साफ सफाई नहीं था तो जानवर भी आते रहे होंगे। बहुत जानवर, अभी भी जानवर हैं, अभी भी आते अभी भी है, बढ़िया आती है। तो ये सैकड़ों सांप हैं। सैकड़ों सांप। हाँ, इसी कुटिया के अंदर हम रहते थे, तो किनारे लकड़ी रखे और एक किनारे भुइयां बिछौना लगा हुआ। तब वो तख्ता नहीं था, तब तख्ता नहीं था। बगैर क्या वही सांप आवे, एक चूहा रोज पकड़ के ले जावे और मैं वहीं सोना, हमको छूते नहीं। क्योंकि हमको क्या करना है, सबका भोजन है, सब अपना अपना तो करता है, हमको क्या करना है। हमको आज तक, मैंने 3.5 बरस यहाँ अकेले थे, अकेल ही महाराज 4 बजे यहाँ से चला जाते थे, हम अकेले ही अपना यहाँ रहते थे। महाराज जी डर नहीं लगता था? महाराज जी चले जाते थे, नहीं महाराज कोई डर नहीं ना। और माता हम साफ साफ मिली। अच्छा, माता दर्शन भी दी? हाँ, माता दर्शन दिया। क्या हुआ, मैं अगवासे पर, वो पिल्ला नहीं है बैठा है, जी जी। वहीं आसन लगा लिए। एक दिन माता स्नान करके आई और हाथी पर बैठे, नव कुंजला, आई दांत हाथी का, और माता बैठी है ऐसे और देख रहे हैं क्या, इतना सफेद साड़ी, गोल चेहरा, गोरा एकदम, मांस एकदम झूल गया है, हड्डी दिखाई दे रहा है। मैं सपने में कह रहा हूं ये बुढ़िया सनक गई है, हमारे ऊपर चढ़ाई का, ऐसे आत्मा हमारा कहा। और जब तक देखे वो हाथी आ करके मेरे सीने पर पैर को घुमा रही है। हमने कहा हे माता, मैं तेरे लिए अयोध्या छोड़ दिया और तुम धर दे पाओ मैं मर जाऊं, हमको क्या करना है, अब हमको कोई जरूरत नहीं है। तब माता ने बोली, कही देख बेटा, अगर तुम्हें रहना है तो कभी मेरे अगवासा पर आसन मत लगाना। मेरे दाएं बाएं पीछे जहां तुम रहोगे तेरा बाल नहीं बांका होगा, मगर मेरे अगवासे पर कभी आसन नहीं लगा। तब से मैं अगवासे पर आसन नहीं लगा। भगवान, हाथी जो थी आपके सीने पे पैर रख, हाँ, ऐसे रखी नहीं, ऐसे घुमा रही है, ऐसे मैं बात कर रहा हूं, ऐसे सामने एकदम सफेद साड़ी, और कह रहे हैं ना गोरा चेहरा, एकदम मांस झूला, बाल एकदम सफेद। मैंने दर्शन पाया हूं माता का। उसके बाद से कभी माता का दर्शन फिर दर्शन वैसा नहीं मिला। 11 बरस हो गया वैसा दर्शन हमको, और न हमको कोई परेशानी आई। और परेशानी क्या, मैं गांजा सन 59 से पीता हूँ। भगवान, ये जो शिव जी का मंदिर है, ये अपने मन से बनवाए थे कि माता रानी आदेश दी? नहीं, ये हुआ कि यहाँ बनवाया जाए, जैसे 4 आदमी हम लोग जुटे तो विचार बना यहाँ शिव जी का मंदिर बनवाया जाए। तो अयोध्या के नाम से, हमारे नाम से पेपर छपा, और पेपर छप के पर्चा अपना इनसे उनसे 2-4 आदमी पैसा तहसील के लिए आए। इस हिसाब से हमने सबके सहयोग से ये मंदिर बनवाया। भगवान, आप गृहस्थ आश्रम को पूरा करके तब इस संन्यास आश्रम में आप आए। हाँ साहब। तो गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा कठिनाई क्या है? गृहस्थ आश्रम का देखिए, मनुष्य के कोई चीज का कठिनाई, सच्चे दिल से रहो तो कोई कठिनाई नहीं है। और जब इस नियत को साफ आप कचरा में डालोगे तो जीवन भर कठिनाई है। हमने देखी, अपने कठौर से तिरकुनिया जंगल पैदल जाते थे और वहां तरकारी खरीदते थे और ले आके गोरखपुर हालसीगंज बेचते थे। मेरी माँ भी जाती थी साथ में, हम लोग बेच करके अपना रोटी चलाते थे। बचपना में सन 59 के पहले ये काम करते थे। माँ मर गई, बाप हमारा पटेश्वरी सिंह, बाबू लखन चंद जो गोरखपुर में हैं, उनके सिरवार थे। 4 बीघा पक्के खेती मिला था, बालू का रहता था नदी के किनारे। क्या होता था, खरबूजा, गंजी, परवर, टमाटर। आषाढ़ के समय में सावा, टांगू, मेड़ुआ, कोदो, जुनहरी, बजड़ा, ये होता था। भगवान, जब आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके
संत बने, तो जैसे गृहस्थ आश्रम में आपने कहा जो कठिनाई थी हाँ। और कठिनाई से कैसे पार किया जाए वो आपने बताया। तो जब से संत बने हैं तो संत जीवन का अनुभव क्या है आपका? संत जीवन का अनुभव तो मैंने यही लगाया, क्योंकि हम देखिए गंवार मनई निपट अंगूठा छाप हूँ, अपना नाम नहीं लिख पाता हूँ, मगर अयोध्या में रहे तो अच्छे अच्छे संत आते थे, मैं उनकी चाह का गिलास धोता था, जो बाणिया बोलते थे वहां से अनुभव हमको कल्ले कल्ले कुछ 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 होने लगा। समझ गए? संत ने एक ही चीज मैंने देखा कि अगर प्रभु के भरोसे रहो तो कहीं भी रहो, कभी कोई चीज घटता नहीं। ये मैंने पूरा पक्का जान लिया। संत जीवन का ये आपका अनुभव है? अनुभव है, हाँ। कहीं भी रहो, प्रभु के अटल जानो, आपको कोई चीज का घटता नहीं है। ये मेरा पक्का याद है। भगवान आपका एज कितना होगा लगभग? मेरा ये चल रहा 83। 83। हाँ जी। दोस्तों, महाराज जी जैसा कि बोल रहे हैं, महाराज जी पहले गृहस्थ आश्रम में थे, उसके बाद फिर हाँ, संत बने। संत बने। तो जो मैंने इनका 11 लड़कन का शादी ब्याह करके सबको तब संत बने। जो इनका संत जीवन का अनुभव है, जो गृहस्थ जीवन का अनुभव है, और ये दोनों अनुभव को मिला करके महाराज जी बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर आप भगवान के भरोसे हैं हाँ और अपना कर्म कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, हाँ, तो भगवान आपको रास्ता भी दिखाएंगे सब और किसी चीज का कमी भी नहीं होने देंगे। नहीं होने देते। जैसे महाराज जी के पास 11-12 बच्चे थे, सबका शादी विवाह करके महाराज जी भगवान के शरण में आ गए। अभी भी अर्धांगिनी हमारी है, परिवार में रहती है, यहाँ नहीं आती है। बिल्कुल। हमने कहा यहाँ से सीधा पिसान तुमको भेद दिखाने के, कहती है सुनो, मंदिर का सामान मेरे बच्चन को लिया कर देना मत। सत्य है, सत्य है। समझे? और मैं आन के देता हूँ, सीधा पिसान कपड़ा लत्ता जो चढ़ता है दूसरे के दे देता हूँ, मगर मैं घर नहीं ले जाता हूँ। ये अनुभव मैं देखा कि कल के लिए मेरा इतना चावल है तो उधर कम में कोई इतना चावल ले आकर के सीधा दे देता है, तो हम कैसे कहें? कभी नहीं घटा ना। भगवान, ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से भगवान व्यवस्था कर ही देते हैं। देखिए, एक हिसाब में हमारे गंवार हिसाब से ये भी होता है अनुभव, अगर 4 परिवार 10 परिवार छोड़ा जाता है, अगर इस लाइन में सच्चे दिल से हो, ये समेत परिवार तुम्हारा है। सत्य है। और जितना इज्जत इसमें मिल जाती है उसे कम कहो, वो उतना इज्जत आपके परिवार में नहीं मिल पाएगा। मैं ये भगवान इज्जत के साथ साथ शांति भी मिलता है। शांति भी मिलता है। मैंने यही शरीर आज परिवार में होता ना तो बुढ़वा खोखिया होता, दवैया नहीं बा, कहाई बतिया बा, तो बिहान वह बेटा हुआ वह पतो हुआ, अरे इतना दिन हम खियौली पे भाव खिया में। भगवान, हमारे कितने दर्शक हैं आपका वीडियो देख रहे हैं, और कितने दर्शक हैं वो लोग समय माता की पूजा करते हैं, आदि शक्ति की पूजा करते हैं। तो भगवान, आदि शक्ति को खुश करने का रास्ता क्या है? कैसे आदि शक्ति को खुश किया आदि जा सकता शक्ति की अगर खुश करना है तो पहले अपना दिल एकदम अमर स्वच्छ करो, उसे छल मत करो। छल करोगे तो कभी पूर्ण नहीं होगी। सच्चे दिल से, हे माई हमको ये करना है, अब है अपने दिल से सफाई रखो, झूठ मत बोलो। यही माता के खुश होने का आदेश है। और तो हम गंवार मनई जानते नहीं है। भगवान, आपके जो गुरु जी थे वो क्या नाम दिए थे आपको? हमारा नाम जी जी।
हमको चेला बना दिए थे। तो हमने वो 5-6 साल रहे, वो फल फूल खाते थे, अनाज खाते नहीं थे। हम तो भाई अनाज खाते थे, तो बाकी गुरु जी अनाज नहीं खाते थे, नहीं, वो नहीं खाते थे, फरारी थे। फलाहारी संत। हाँ, फरारी थे। वो थे यहाँ का कटरा के पहले एक स्टेशन वहीं निके नाम है उसका, वहीं के गुरु महाराज हमारे थे, बिरादरी अपने थे। मैं उन्हीं का शिष्य बने थे। 2 बालक उनके हैं, बुढ़ी अभी जो है। भगवान आप अयोध्या में थे चाहे यहाँ पे हैं, तो किसका ध्यान करते हैं? रामचंद्र जी का? हमने भगवान का और सबका नाम लेते हैं। पहले उनका भगवान का पूजा करके, फिर माता का पूजा, अगरबत्ती फूल हेन तेन जो है वो करके, उसके बाद शंकर का भी पूजा करो, सूर्य का भी पूजा करो, वासुदेव का पूजा करो। पूजा करने में तो आप जिसका चाहो उसका भी करो, मगर हृदय में पहले प्रभु का, भगवान का पूजा करो, फिर माता का, इसके शरण में हूँ, इनका पूजा करो। तो भगवान आप इतना दिन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान का कभी अनुभव हुआ है? प्रभु का अनुभव तो इसे बहुत बेर हुआ है। प्रभु जैसे भगवान हम इसलिए पूछ रहे हैं, अगर हम कोई काम करते हैं, प्रभु का अनुभव तो कई बार हुआ है, मगर जगदम्बा का अनुभव एक ही दाई हुआ है। प्रभु का अनुभव आपको हुआ है तो एक बार का थोड़ा सा किस्सा बताइएगा। एक बार का किस्सा ऐसा हुआ, जैसे यहाँ की आजकल लोग रील दिखाते हैं, उसी करते हैं। मैंने एक दिन सोया था, तो मैं देख रहा हूँ कहाँ पर कि भगवान जा रहे हैं वन को, केवट को बुला रहे हैं, केवट को बुला रहे हैं। तो केवट आया, कहना भैया मुझे उस पार कर दो। तो केवट कह रहा है कि भाई हम उस पार नहीं करेंगे। तो कौन कहे क्यों? कहला पहले अपना चरण धोवा लो तो मैं पार करेंगे। भगवान हंसने लगे, कहें भाई चरण में क्या हो गया? कहें आपके चरण को मैंने देखा, उस शिला को आप छू दिए तो नारी हो गई, तक मेरी आंख खुल गई। अब जाते हम क्या बताएं। बहुत अच्छा लगा भगवान। साथियों, आप लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया और महाराज जी का जो अमृत रूपी सत्संग था उसको भी आप लोगों ने सुना, और महाराज जी का जो छोटा सा जीवन परिचय था वो अभी महाराज जी के श्री मुखार बिंदु से आप लोगों ने सुना। दोस्तों, अभी बड़ा लड़का हमारा गीता प्रेस में रहता है, 4 लड़की बंगलौर महाराज जी रहती। हमारे जितने दर्शक हैं सबके तरफ से एक बार आपके चरणों में प्रणाम करते और हैं। आनंद रहे सब कोई, सबको आशीर्वाद और आनंद दीजिएगा। रहे। हे माई सदा रक्षा करो, प्रभु जय सीताराम। कल्याण करो।